उमर अकमल का सितारा मुसलसल गर्दिश में है। अभी उमर अकमल की आजमाइश ख़त्म हुई नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को बुके से मिलने की बर वक्त इत्तला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न देने पर उमर अकमल पर पहले 3 साल की पाबंदी लगाई और फिर उमर अकमल ने जिस पर अपील की तो उनकी सज़ा कम कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सज़ा कम होने वाले मामले को अब चैलेंज करने का फ़ैसला किया है और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब खेलों की आलमी अदालत में इस फैसले को चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में कायम खेलों की आलमी सालिसी अदालत में उमर अकमल की सज़ा में कमी का फैसला चैलेंज करने का फैसला किया है। माजी में कभी ऐसी रिवायत नज़र नहीं आई जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी फैसले के खिलाफ आलमी अदालत का रुख किया हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आलमी अदालत जाने का फ़ैसला आज़ाद एडजुडिकेटर की जानिब से जारी करदा तफसीली फ़ैसले का बगौर जायज़ा लेने के बाद किया गया है, जिसके मुताबिक हमदर्दाना रवैया अख्तियार करते हुए उमर अकमल पर आयद पाबंदी को 36 माह से कम करके 18 माह तक महदूद किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन कोड की शेख 7.5.4 के तहत इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर के फैसले पर अपील सिर्फ खेलों की आलमी सालिसी अदालत में ही की जा सकती है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क़ानूनी उमूर के माहिर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से क़ानूनी मामलात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ क़ानूनी चारोजोई करने वाले बहुत से जो लोग थे उनके वकील का किरदार अदा करने वाले शेगान एजाज साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ लेने के लिए हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम सामीउल हसन बरनी से रब्ता किया और उनसे ये गुजारिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर अगर इस हवाले से हमसे बात करना चाहें, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम सामीउल हसन बरनी ने इस हवाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। शेगान एजाज साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको, और किस तरह देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को और इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ये पीसीबी का देखें एडजुडिकेटर है, वो पीसीबी की अपनी आज़ाद एडजुडिकेटर्स की पैनल है जिसमें से अपॉइंट किया जाता है और पीसीबी का एडजुडिकेटर के फैसले के खिलाफ अपील करना बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि इसमें देखें ये इदारा है, इदारे ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील की जाती है इसकी बहुत कॉस्ट आती है, इसमें आर्बिट्रेटर्स की फी होती है और इसमें लेकिन ये अदालत जो है ये लौज़ान स्विट्जरलैंड में है। अब ये नहीं पता कि कोविड की वजह से शायद ये अपील के समाज शायद स्काइप या जूम के जरिए हो, लेकिन फिर भी जो आर्बिट्रेटर्स की कॉस्ट है इसकी कॉस्ट जो है वो अगर हम पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो लाखों रुपए में आती है। और ये एक्सरसाइज करना, ये इम्प्रेशन ये आता है कि खिलाड़ी के खिलाफ पर्सनल रवैया जो है, इम्प्रेशन कम से कम जाहिरी तौर पर तो इसी तरह लगता है। और एक फैसला आया है जो फैसला जिसमें सजा 18 माह हुई है और पीसीबी ने इससे पहले जो खुद सजाएं दी हैं वो 12 माह से ज्यादा की कोई सजा नहीं दी इस जुर्म के लिए, 12 माह से ज्यादा की कोई सजा नहीं है और उसमें भी 6 माह की मुअत्तल-शुदा सजा है। तो यहाँ पे अगर एडजुडिकेटर ने 18 माह की सजा कर दी 3 साल से, तो पीसीबी को उसे तस्लीम करना चाहिए था। तो अच्छा शेगान एजाज साहब, एक और बड़ा अहम पहलू और वो ये कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो ईमेल जनरेट की गई इस आज़ाद एडजुडिकेटर के फ़ैसले को चैलेंज करने के हवाले से खेलों की सालिसी अदालत में, उसमें यह भी कहा गया कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करप्शन और मैच फिक्सिंग के हवाले से जारी है। लेकिन अगर आपको याद हो, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में लाइव स्ट्रीमिंग केस में जुए का स्कैंडल मंजर आम पर आया था और उस पर बड़े सवालात उठे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही मौक़िफ़ सामने आया कि जनाब हमारी जो है वो गुफ्तगू चल रही है। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस अमल पर जो है उस मुताल्लिक़ा कंपनी को माफ़ कर दिया और कानूनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ चाराजोई के हवाले से जब वीडियो लिंक पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब से सवाल किया गया, तो वो मैं पहले आपको दिखा लेता हूँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया था, फिर आपसे गुफ्तगू करता हूँ। जहाँ तक ये PSL का था वहाँ ये लिखा है कि आप हमारे रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, उन रेगुलेशंस में पाबंदी है फॉर बैटिंग। इन लोगों ने उसको इग्नोर किया, उसमें हमने इनके अगेंस्ट बड़ा सख्त एक्शन लिया और बड़ी स्ट्रॉन्ग इनने पॉलिसी दी है। इससे ज़्यादा इसको परस्यू करने में आई डोंट थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को बेनिफिट है या कुछ और।
जो हम लोग कर सकते थे जो स्टॉपिंग इट स्ट्रेट अवे, वो हमने एकदम कर दिया। अगर हम इसको प्रस्यू करें अदालत में, सू करें उनको, कोई टोकन सा शायद हमें अवार्ड भी मिल जाएगा उसके उनके खिलाफ, मगर उससे ज़्यादा खर्चा होगा। और ये बातें, और मैं ये नहीं चाहता था कि कोई भी हम इसमें लूप होल छोड़ें आफ्टर लीगल क्या कहते हैं हियरिंग। सुना आपने शेखान एजाज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने लाइव स्ट्रीमिंग जुए के केस पर जो है वो अदालती कार्रवाई से क्यों गुरेज किया? वहाँ पे तो पीसीबी की अपनी नेग्लिजेंस जो थी वो बिल्कुल वाज़ेह थी, और पीसीबी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने बैटिंग राइट्स या बैटिंग की इजाज़त उन ममालिक में दी जहाँ पे बैटिंग लीगल है। तो भाई आप तो पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, हमारे कानून में यहाँ पे तो आप बैटिंग बिल्कुल मना है, आप वो इजाज़त किस तरह दे सकते थे? वो इनकी ओवरसाइट थी या नेग्लिजेंस थी। उसको कवर अप करने के लिए ठीक है, अगर जिस इन्होंने आगे नोटिस भी दिया और वो बाद में रुक गई, लेकिन रुकने में ये जिस तरह इन्होंने कहा फौरन रुकी, वो तो 30 मिनट तक जारी रही और वो चीज होती रही, तो वो तो इफेक्टिवली रुकी भी नहीं। तो अगर इन्होंने नोटिस दिया था और वो चीजें फौरन सेटिंग रुक गई थी, नहीं रुकी थी, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। वहां पे तो ये कंसिडरेशन इन्होंने इनकी समझ में आया कि ये पैसे बहुत लगेंगे और इतना फायदा नहीं होगा। तो यहाँ जब एक इंडिविजुअल प्लेयर है जो नेशनल लेवल पर परफॉर्म करता है, मुल्क की नुमाइंदगी करता है, उसको आपने सजा दी, वो सजा जो है उसने अपील में की और वो सजा कम हो गई। तो उसके बाद आपके एडजुडिकेटर्स का पैनल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, यहाँ पे आपका पैसा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। शेखान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलमी अदालत खेल में उमर अकमल के फ़ैसले को, जो कि पहले 36 महीने का उनको सज़ा का सामना था, फिर आज़ाद एडजुडिकेटर के सामने जब उन्होंने इस फ़ैसले को चैलेंज किया तो उनकी सज़ा 36 महीने से कम होकर 18 महीने यानी 1.5 साल तक महदूद हो गई। और इस पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ़ कानूनी पहलुओं से जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया है कि वो इस फैसले को आलमी अदालत बराए खेल में चैलेंज करेगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।